दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोग के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा कि दोस्तों, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई दूसरी बार भी बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि भैया एक्शन के उभरते हुए नए किंग शाहरुख खान अपनी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म पठान का दूसरा शानदार रिकॉर्ड गदर के पार्ट 2 से बचाने में कामयाब रहेंगे दूसरी बार? तो भाई कौन सा है ये रिकॉर्ड, किस रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। तो दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते हो कि भैया जब से बॉलीवुड के रियल ही मैन यानी कि भाई सनी पाजी की आ चुकी फिल्म गदर के पार्ट 2 की एंट्री हुई है बॉक्स ऑफिस पर, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारते ही भैया कमाई के मामले में गदर मचा रही है। और भैया इस फिल्म ने कमाई के माध्यम से भैया इससे कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसको लेकर सोचा जाता था कि भाई ये रिकॉर्ड्स कभी टूट नहीं सकते हैं। तो भैया वैसे ही रिकॉर्ड्स में से इस वक्त पठान के हाथ में 2 ऐसे रिकॉर्ड हैं जिसको लेकर मैं गारंटी से आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि भैया दूसरी बार भी गदर का पार्ट 2 जो है वो पठान के इस रिकॉर्ड को तोड़ने में नाकामयाब रहेगी। अब भाई आप यही सोच रहे हो कि भैया दूसरी बार, तो भैया पहली बार ऐसा कब हुआ? तो दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानती हो कि भैया पठान की जब एंट्री हुई थी बॉक्स ऑफिस पर, तो भैया इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारते ही कमाई के मामले में कई सारे नए नए कीर्तिमान बनाए थे। और भैया उन्हीं सारे कीर्तिमानों में से 2 कीर्तिमान ऐसे थे जो कि भाई पठान से पहले साउथ की फिल्मों के हाथों में थे। यानी कि भैया सबसे तेज़ी से 200 करोड़ का आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड, और उसके बाद भैया सबसे तेज़ी से 300 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार करने का रिकॉर्ड। यानी कि भैया अगर हम बात करें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की उन टॉप 5 फिल्मों की जिन्होंने भैया 200 करोड़ का आंकड़ा महज कुछ दिनों में पार किया था, तो भाई इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है सलमान खान की फिल्म सुल्तान, जिसने ये कारनामा 7 दिनों में कर दिखाया था 208 करोड़ 5 लाख रुपए के माध्यम से। उसके बाद इस लिस्ट में 4थे नंबर में जो फिल्म थी वो फिल्म है बाहुबली का पार्ट 2, जिसने ये कारनामा 6 दिनों में 224 करोड़ 25 लाख रुपए का आंकड़ा छूते हुए हासिल किया था। उसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो फिल्म थी वो फिल्म था KGF का चैप्टर 2, जिसने ये कारनामा 5 दिनों में 219 करोड़ 56 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से कर दिखाया, जिसके रिकॉर्ड को तोड़ा था पठान ने 4 दिनों में 212 करोड़ 50 लाख रुपए के माध्यम से। और भाई अब इस टॉप 5 की लिस्ट में सुल्तान को, बाहुबली के पार्ट 2 को, KGF के चैप्टर 2 को पीछे करते हुए गदर के पार्ट 2 ने 229 करोड़ 8 लाख रुपए का बिजनेस करते हुए 5 दिनों में हासिल कर लिया है मेरे भाई। यानी कि सेकंड पोजीशन पर आ चुकी है इस लिस्ट में भाई गदर का पार्ट 2। यानी कि भैया गदर का पार्ट 2 जो है वो पठान के इस रिकॉर्ड को तोड़ते तोड़ते रह गई। यानी कि भैया पठान ने यह कारनामा 4 दिनों में किया था और भाई गदर के पार्ट 2 को इस कारनामे को करने में 5 दिन लगे थे। अब भाई पठान के नाम एक और बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और वो है भैया सबसे तेज़ी से 300 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार करने का रिकॉर्ड। यानी कि भैया अगर मैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की उन टॉप 5 फिल्मों की बात करूं जिन्होंने ये कारनामा महज कुछ दिनों में करके दिखाया है, तो भैया इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है संजू, जिसने भैया ये कारनामा 16 दिनों में 307 करोड़ 35 लाख रुपए के माध्यम से कर दिखाया था। उसके बाद इस लिस्ट में 4थे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है दंगल, जिसने ये कारनामा 13 दिनों में 304 करोड़ 38 लाख रुपए के बिजनेस को हासिल करते हुए भैया किया था। उसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे जो फिल्म है वो फिल्म है KGF का चैप्टर 2, जिसने ये कारनामा महज 11 दिनों में 321 करोड़ 12 लाख रुपए का बिजनेस करते हुए कर दिखाया था। उसके बाद भैया इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है बाहुबली का पार्ट 2, जिसने ये कारनामा महज 10 दिनों में 327 करोड़ 75 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से कर दिखाया था। यानी भैया पठान से पहले ये दोनों फिल्में नंबर 1 और नंबर 2 के पोजीशन पर थी, लेकिन भाई पठान ने KGF के चैप्टर 2 और बाहुबली के पार्ट 2 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ये कारनामा महज 7 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर करके दिखा दिया था 318 करोड़ 50 लाख रुपए के माध्यम से। यानी कि भाई इस तरह से किंग खान का जलवा जो है वो इस रिकॉर्ड बुक में बना हुआ है।
अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें भैया गदर के पार्ट 2 की, तो भैया गदर के पार्ट 2 को 7वें दिन के लिए जिस तरह का एडवांस बुकिंग अभी तक मिला है, उसको देखने के बाद तो भैया ऐसा नहीं लगता है कि भाई किंग खान का ये रिकॉर्ड टूट पाएगा गदर के पार्ट 2 से। यानी कि भैया गदर के पार्ट 2 को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया इस फिल्म के 7वें दिन के लिए जो एडवांस बुकिंग के माध्यम से टिकट पूरे इंडिया में बेचे जा चुके हैं, उसकी संख्या है 3,23,217, जिसके माध्यम से ये फिल्म 7,26,11,813 का एडवांस बुकिंग हासिल कर रही है, जिसके माध्यम से इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि फिल्म भैया आज 23 से 24 करोड़ का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर कर लेगी, जिसके माध्यम से ये फिल्म 284 करोड़ 35 लाख रुपए के ही आंकड़े को बॉक्स ऑफिस पर छूटती नजर आ रही है। यानी कि भैया ये फिल्म 7 दिनों में 300 करोड़ के आंकड़े के करीब तो पहुंच रही है, लेकिन भैया 300 करोड़ के आंकड़े को पार करने में नाकामयाब रह रही है मेरे भाई। यानी कि भैया गदर के पार्ट 2 से पठान का ये रिकॉर्ड भी बच गया है मेरे भाई। अब यहाँ पर कुछ लोग आएंगे, मुझे अपने कमेंट के माध्यम से ये बात कहेंगे कि भाई आप देखो कि भैया पठान को कितने सारे स्क्रीन पूरे इंडिया में मिला था। वो फिल्म सोलो रिलीज़ हुई थी सिनेमाघरों में, और भाई इस फिल्म का जो टिकट प्राइस था वो काफ़ी हाई था। तो भाई टेक्निकली ये बातें तो सही है, लेकिन भाई रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड है। हम तो भैया रिकॉर्ड के हिसाब से ही चलेंगे। तो भैया अभी तक ये रिकॉर्ड तो किंग खान के हाथ में ही है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं एक बात आप लोग ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर इस फिल्म के साथ ओ माय गॉड का पार्ट 2 सिनेमाघरों में नहीं रिलीज़ हुआ होता, तो भाई इस रिकॉर्ड बुक में बड़े बड़े बदलाव होते। और भाई यहाँ पर ईमानदारी से गदर के पार्ट 2 को लेकर ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भाई इस फिल्म ने 2 बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला करते हुए जिस तरह से कलेक्शन किया है मेरे भाई, उस कलेक्शन को देखने के बाद तो हम यही बात कहेंगे कि भैया टेक्निकली इस फिल्म ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड को क्रैक कर दिया है, चाहे वो रिकॉर्ड किसी भी दूसरे कलाकार के नाम क्यों ना हो। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।